प्रभु यीशु मसीह नाम में सबको जय मसीह की। आज हम एक विषय लेकर बात कर रहेंगे। जो विषय है, जो यीशु पर विश्वास करता है उसका भविष्य। तो हम आज पृथ्वी में रहकर प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करते हैं, हो सकता है कोई विश्वास करने वाला हो, कोई अभी तक विश्वास नहीं किया हो, लेकिन जो भी प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करते हैं उसके भविष्य क्या है, वो परमेश्वर की राज्य में जाने का काबिल है कि नहीं, या मरने के बाद वो जी उठेगा कि नहीं, उसकी मरने के बाद आत्मा कहाँ जाएगी। इन सारी बातों की जो सवाल हमारे जीवन में हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की वचन हमें कहता है कि हम मरने के बाद भी हमारे जो जीवन है और जीवन के बारे में बात करता है प्रभु, जो हमारे भविष्य है। हो सकते है आज हम मसीह में रहकर मर जाएंगे, मसीह में रहकर मरने के बाद हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन हम विश्वास करते हैं एक दिन हमें मसीह जिलाएगा। ठीक उसी तरह एक वचन को हम देखेंगे जिसका पहला कुरिन्थियों का 15 का 51-52 में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मरते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो प्रभु की जो अंतिम तुरी फूंकी जाएगी, प्रभु जब के आने वाला दिन में, जब हमको प्रभु फिर से जिलाएगा, जब हम प्रभु में सो जाएंगे, प्रभु में मर जाएंगे, तो हमारा जीवन एक दिन फिर से जी उठेगा, और जो अविनाशी दशा में हम उठेंगे, जो कभी हमारे ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसलिए हम जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, आपका और मेरा जीवन का भविष्य यही है कि हम कभी नहीं मरने वाला, हमारा शरीर कभी हमारी आत्मा कभी ख़त्म नहीं वाला, क्योंकि फिर से हम जी उठने वाले हैं। मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो इसीलिए मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हमारे भविष्य यीशु मसीह है, और उसके द्वारा एक दिन हम फिर से जी उठेंगे। और कुछ बातों को हम देखेंगे, जिस तरह प्रथम थिस्सलुनीकियों का 4:17 में लिखा है, तब हम जो जीवित और बच्चे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलेंगे। तो जो जीवित और जो बचे हुए लोग हैं उसके साथ एक दिन हम फिर हवा में उठा लिए जाएंगे, प्रभु यीशु के साथ मिलकर हम परमेश्वर की राज्य में जाने के लिए। तो हमारे जीवन की भविष्य यही है, हम मरने के बाद भी हमारा और आपका जीवन है। इसलिए हमें इस बात को विश्वास के साथ, प्रभु के साथ हमें संगति रख के अगुवाई जाना है। जब तक हमारे साथ जो विश्वास है और प्रभु में हम हर दिन हर समय चलते हैं, तो हमारे भविष्य यही है कि प्रभु एक दिन आएगा और आपको और मुझे हवा में उठा के लेके जाएगा उसके साथ और संगति में। और मेरे प्यारों भाई और बहनों, प्रभु में जितने विश्वासी लोग, जो सभी को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसके साथ और संगति हमारे जीवन बनाए रखे, तो हमारी भविष्य आने वाला दिन में हो सकता है हम इस संसार में मर जाएंगे 60-70 वर्ष के बाद, लेकिन हम फिर से जी उठेंगे प्रभु यीशु मसीह में। और हम एक बात को देखेंगे जो पहला होना का 3:2-3 में लिखा है। यहाँ लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर या आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। तो हम इस बात में देखते हैं, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा और उसके समान हम भी होंगे, और पवित्र जो परमेश्वर है और प्रभु यीशु जो पवित्र है, हम भी उसी की तरह पवित्र होंगे। तो इसलिए मेरे प्यारों और भाई और बहनों, हमारा भविष्य यही है, उसके समान हम, प्रभु यीशु मसीह के समान हम होंगे, उसके समान हम, पवित्रता हमारा जीवन होगा, पवित्रता आत्मा होगा, और हम उसके साथ प्रभु की राज्य में हम राज करेंगे। और कुछ बात को देखेंगे जो कलोसियों का 3:4 में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हम मसीह के साथ, जो हम प्रभु यीशु मसीह के जब साथ हम हैं, तो प्रभु के साथ जो प्रभु प्रकट होगा उसके साथ हम महिमा के साथ प्रकट किए जाएंगे। तो हमारी भविष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आप सोच सकते हैं
प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने से, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने से, प्रभु यीशु आराधना करने से, उसकी नाम लेने से हमारे कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन परमेश्वर आपको उसके साथ, उसके खड़ा होने के लिए, उसके साथ बादलों में जाने के लिए, उसके साथ फिर से जी उठने के लिए परमेश्वर आप को उसकी भविष्य, आपका भविष्य दे रहा है, मेरा भविष्य दे रहा है। इसलिए हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हमारा भविष्य प्रभु यीशु मसीह ही है। और हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों का 6:3-4 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े को भी निर्णय करने के योग्य नहीं? तो हम पवित्र लोग, जो हम पवित्र लोग हैं, और हम न्याय करेंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं हम स्वर्गदूत का भी न्याय करेंगे बोलकर हम वचन में पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें इतना सा अधिकार दिया है, क्योंकि जो पवित्र लोग हैं, आप और मैं, हमारे जीवन में सोचना है कि प्रभु में आज भी हमारा जीवन पवित्र है या नहीं। अगर हमारा जीवन पवित्रता से हम नहीं बिता रहे हैं तो हम किसी को न्याय कर नहीं सकेंगे, किसी को विचार कर नहीं सकेंगे। लेकिन इस अधिकार को उस व्यक्ति को दिया है जो उसका भविष्य उस व्यक्ति का है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता है, प्रभु यीशु मसीह के बात को मानता है और पवित्रता जीवन को व्यतीत करता है, उस व्यक्ति के लिए दिया है। और हम देखेंगे दूसरी और एक बात को, धन्य है वो पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसा पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ हजारों वर्ष तक राज्य करेंगे। हम हो सकते इस साल इस पृथ्वी में रहकर हम 100 साल या 70, 80 या 75 कुछ भी साल में हम मर सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है हमें, प्रकाशित वाक्य का 20:6 में बताती है कि हम हजारों साल एक याजक बन के मसीह के साथ हम राज्य करेंगे। तो परमेश्वर हमारे भविष्य को भी यहाँ देता है। जो प्रभु को विश्वास करते हैं, जो प्रभु का विश्वासी है, उसका भविष्य यहाँ देता है कि हम हजारों साल मसीह के साथ हम राज्य करेंगे। आप सोच सकते हैं इंसान एक 15, 50 या 60 साल में मर जाता है, लेकिन 1000 साल कैसे जीवित रहेगा? ये उस जीवन के बारे में परमेश्वर बताया जो आपकी और मेरे अनंत जीवन है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह पर हम चलते हैं। उस अनंत जीवन के बारे में बाइबल बताती है कि हम हजारों साल परमेश्वर के साथ हम राजत्व करेंगे। और हम एक बात को देखेंगे जो थिस्सलुनीके का 4:17-18 में लिखा है, तब हम जो जीवित और बच्चे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। तो सच में आज हम एक दूसरे को इस बात को शांति दिया करें। हो सकता है आपका पड़ोसी हो, आपकी मंडली का कोई विश्वासी हो, आपके सामने रहने वाला आपका दोस्त हो, अगर उसके जीवन में सोच है कि मरने के बाद कोई जीवन नहीं, मरने के बाद में कोई उद्धार नहीं, मरने के बाद में कोई हमारा आत्मा नहीं है, तो उसको इस बात को आप सब शांति, इस बात से शांति दिया करें कि हम एक दिन मरने के बाद फिर भी हमें प्रभु यीशु उठाएगा, हम बदलों में प्रभु के साथ हम स्वर्गलोक में जाएंगे, उसके राज में जाएंगे। इस बात को आप और मैं एक दूसरे के साथ हम हमेशा शांति दिया करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी भविष्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह पर जो हम विश्वास करते हैं, जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया है, वो सोच सकते हैं प्रभु मसीह मुझे क्या देगा, लेकिन प्रभु मसीह आपका भविष्य देगा, जो भविष्य आप मरने के बाद भी आप हजारों साल उसके साथ राजत्व कर सकते हैं, उसके साथ आराधना कर सकते हैं, आज उसके साथ सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमें बाइबल सिखाती है उसके विश्वास करने से हमारे भविष्य बड़े उज्जवल है, क्योंकि हम उसके समान होंगे, उसके हम याजक होंगे, हमें बदलों पे उठा लिए जाएंगे और हम महिमा के साथ सदा परमेश्वर के राज्य में राज करेंगे। इसलिए मेरे प्यारों भाई और बहनों, विश्वासियों, जितने लोग हम इस वचन को सुनते हैं, सभी लोग इस बात से हम लोगों को शांति दिया करें कि हमारा जीवन, जो हमारा भविष्य प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम विश्वास करते हैं, उसको हम उसकी बात कही हुई बातों पर चलते हैं, तो हमारे मरने के बाद भी हमारा जीवन है, जो जीवन परमेश्वर आपको और मुझे दिया है उस सभी को देने वाला है, सभी को देगा। जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा, किंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए मेरे प्यारों भाई और बहनों, विश्वासियों, जितने लोग परमेश्वर की इस वचन के द्वारा सुन रहे, सभी को परमेश्वर आशीष करे। इसके द्वारा
हम दूसरों को शांति दिया करें कि हमारे मरने के बाद भी एक जीवन है, जो जीवन परमेश्वर आपका और मुझे देने वाला है। ये वचन के द्वारा सभी को परमेश्वर आशीर्वाद करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।